नमस्कार नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, आचार्य चाणक्य की शिक्षाएं। जी हाँ, और हमारा स्रोत है चाणक्य नीति, जीवन के लिए कालातीत सूत्र। चाणक्य, जो प्राचीन भारत के इतने बड़े विचारक, अर्थशास्त्री, रणनीतिकार थे, उनकी बातें क्या आज भी 2300 साल बाद भी उतनी ही मायने रखती हैं? यही तो देखना है। ये एक तरह की पड़ताल है कि ये प्राचीन ज्ञान आज की चुनौतियों का सामना करने में हमारी कैसे मदद कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चाणक्य ने ज्ञान और शिक्षा पर बहुत जोर दिया है। हाँ, वो कहते थे कि शिक्षा मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र है। सुंदरता और यौवन से भी बढ़कर। बिल्कुल, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। और देखिए, ज्ञान ही एकमात्र ऐसी संपत्ति है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। सही कहा। मतलब ये सिर्फ डिग्री की बात नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल से ये निरंतर सीखने की बात है। जिसे कहते हैं ना, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ज्ञान आपको ताकत देता है हर परिस्थिति में। ये तो बहुत जरूरी है आज के समय में। अच्छा, अगला बिंदु है संगति और विश्वास। इस पर क्या कहा है चाणक्य ने? संगति मतलब आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। चाणक्य कहते थे इसका चुनाव बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। हाँ, सुना है। वो कहते थे मूर्ख या दुष्ट लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए। जी, क्योंकि आपके आसपास के लोग आपके चरित्र पर, आपकी सफलता पर बहुत गहरा असर डालते हैं। और आज के दौर में तो संगति सिर्फ फिजिकल नहीं, वर्चुअल भी है। जी, सोशल मीडिया वगैरह। बिल्कुल सही। ये सलाह आज भी उतनी ही सटीक है। नकारात्मक प्रभाव डालने वाले किसी भी स्रोत से बचना चाहिए। और विश्वास करने पर भी उन्होंने कुछ कहा है। हाँ, बहुत साफ कहा है कि विश्वास करने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर उन लोगों से जो मुंह पर मीठे हों और पीठ पीछे आपका काम बिगाड़े। ऐसे मित्रों को त्याग देना ही बेहतर है। कड़वा सच है, लेकिन जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं उनकी रणनीतियों पर। ये मुझे बहुत रोचक लगता है। मनसा चिंततम कार्यम वाचा नैव प्रकाशियेत। हाँ, मतलब मन में सोचे हुए काम को बोलकर जाहिर न करें। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। पर आजकल तो ट्रांसपेरेंसी का जमाना है, ये कैसे फिट होता है? देखिए, इसका मतलब शायद ये नहीं कि आप हर बात छुपाएं, पर जो आपकी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, बड़े लक्ष्य हैं, हाँ, उन्हें शायद तब तक गुप्त रखना बेहतर है जब तक वो मजबूत ना हो जाएं या आप एक्शन लेने को तैयार ना हो। अच्छा, ताकि कोई बाधा ना डाले। जी, या कोई उसका गलत फायदा ना उठाए। समय से पहले इरादे बताने से मुश्किलें आ सकती हैं। और वो जो कहते हैं कि अत्यधिक ईमानदार भी नहीं होना चाहिए, इसका क्या मतलब है? बेईमानी? नहीं, बेईमानी बिल्कुल नहीं। ये व्यावहारिक होने की बात है, दुनियादारी की समझ। जैसे वो कहते थे, सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। मतलब जरूरत से ज्यादा सीधा या भोला होना भी नुकसानदायक हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कहाँ कितना बोलना है, कहाँ चुप रहना है। ओके, अपनी कमजोरियां भी छुपा कर रखनी चाहिए। उनको जाहिर करने से बचना चाहिए। ये सब व्यवहारिक समझदारी का हिस्सा है। दिलचस्प है। अच्छा, आगे है व्यक्तिगत विकास। चाणक्य कहते हैं दूसरों की गलतियों से सीखो। हाँ, ये बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। क्यों खुद चोट खाकर सीखना? बिल्कुल, जब आप दूसरों के अनुभव, उनकी गलतियों से सीखते हैं तो आप ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हैं, अपना समय और ऊर्जा बचाते हैं। ये तो है। और आलस्य के बारे में क्या? आलस्य को वो सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। कहते थे उसे त्याग देना चाहिए और हमेशा वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और आत्मनिर्भरता? जी, अपनी क्षमताओं को पहचानना और आत्मनिर्भर बनना, ये भी सफलता के लिए बहुत जरूरी माना गया है चाणक्य नीति में। सही बात है। अब आखिर में आते हैं पैसा, सेहत और कर्ज। इन पर चाणक्य के क्या विचार थे? पैसे को लेकर वो काफी सावधान रहने को कहते थे। भविष्य के लिए बचत करना, सोच समझकर खर्च करना और अपनी आर्थिक स्थिति को गुप्त रखना। हाँ, बेवजह उसका दिखावा न करना। लेकिन पैसे से भी ज्यादा जरूरी वो मानते थे स्वास्थ्य को। अच्छा। जी, उनका मानना था कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, कर्ज, शत्रु और रोग, हाँ, इन्हें कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। जैसे ही मौका मिले इन्हें जड़ से खत्म कर देना चाहिए। कर्ज को लेकर कुछ खास? कर्ज को वो आग के समान मानते थे। कहते थे कि जैसे आग को पूरी तरह बुझाना जरूरी है, वैसे ही कर्ज को पूरी तरह चुकाना जरूरी है, वरना वो बढ़ता जाता है। ये बात तो आज के क्रेडिट कल्चर में बहुत ज्यादा लागू होती है। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो चाणक्य नीति हमें ज्ञान, सही संगति, प्रैक्टिकल सोच, खुद में सुधार, सेहत और
आर्थिक अनुशासन की बातें सिखाती है, जो आज भी उतनी ही जरूरी हैं। हाँ, ये कालातीत सिद्धांत है। और एक बात और है जो सोचने पर मजबूर कर दी है। क्या? वो है दुष्ट लोगों से निपटने का उनका तरीका। वो कहते थे कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है। ये थोड़ा मुश्किल है। हाँ, आज के नैतिक माहौल में इस सलाह को कैसे देखा जाए? क्या व्यावहारिकता हमेशा नैतिकता से ऊपर हो सकती है? ये गहरा सवाल है। बिल्कुल, इस पर सोचना होगा कि आज के संदर्भ में नैतिकता और व्यावहारिकता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। ये वाकई एक विचार करने लायक बिंदु है।